हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज एक बहुत ही हॉट सेक्टर का डिस्कशन करेंगे जो रिटेल फेवरेट है, अदानी स्टॉक्स का। वो एक पूरा सेक्टर ही है आज की डेट में। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, जो लोग स्टॉक हो चुके हैं कि इतना प्राइस गिर गए, इतना न्यूज़ फ्लो नेगेटिव है, अब करे क्या। सब रिटेल इन्वेस्टर तो लाइक क्रेजी होते हैं इन स्टॉक्स के लिए, राइट। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें। ओके, एंड बिफोर दैट डिस्क्लेमर देना था, मैं किसी भी अदानी स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ एज ऑन डेट। सो दैट समथिंग, सो मेरा अनबायस्ड ओपिनियन रहेगा। एंड इसका इशू तो सबको पता है, लाइक काफी मीडिया में कवर हो चुका है। सो मैं एक बार शॉर्ट में बताया था फिर भी कि यूएस कोर्ट में इनके अगेंस्ट केस चल रहा है ब्राइबरी का। तो इस वजह से इनका क्रेडिट रेटिंग भी डाउनग्रेड हो गया है। तो अभी कंपनी पूरे ग्रुप पे ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये कंटेक्स्ट है। एंड इससे पहले भी ये लोग फंसे थे। एक केस आया था हिंडनबर्ग का, उससे फिर इनको ग्रीन चिट मिल गया था, लेकिन मार्केट कैप पूरा रिकवर नहीं हुआ था। वो भी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी थोड़ी रिकवरीज आई थी। सो ये अदानी ग्रुप जो है पूरा उसमें रहता है, कंट्रोवर्सीज में कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ फ्लो आता रहता है। सो इसलिए ट्रेडर्स को मजा आता है इसमें खेलने में। ओके, लेकिन अभी तो फंस गए हैं, तो अभी उस पर बात करेंगे। एंड इसमें लाइक अभी मैं आपको स्क्रीन पे पहले दिखाता हूँ वैल्यूएशन गेम हो क्या रहा है इसमें। उसके बाद बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी, पहले हम देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइज। सो अदानी एंटरप्राइज लाइक ऑल टाइम हाई इसका 4100 से करेक्ट हुआ था जब पहले वाला इशू आया था, अराउंड लाइक 1100 पे आ गया था। एंड अभी ये वापस में बाउंस आया एंड ये लाइक 2400 के अराउंड हो गया। तो अभी भी 50% करेक्टेड है ऊपर से। तो इसमें हो क्या रहा है। सो लाइक प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। खाली फंडामेंटल्स में ये नहीं होता, ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। इसका गेम समझा रहा हूँ हुआ क्या है। सो पी रेशियो क्या होता है, 1 रुपए के लिए हम कितना प्राइस दे रहे हैं कंपनी को। ओके, सो इसका मैंने लॉन्ग टर्म पीई का रेशियो दिखाया है। सो जब ये ऑल टाइम हाई था, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 427 था। सो 1 रुपए के लिए आप 427 रुपीज का मल्टीपल दे रहे थे, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन खाली इसको खाली ऐसा देख के डरना नहीं है, हमें ग्रोथ दे रही है कंपनी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी क्या हुआ, इसका पी रेशियो कम होते 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 50 पे आ गया। 1/8 हो गया पी रेशो। सो कंपनी अगर लाइक सेम लाइक प्रॉफिट दे रही है या कंसिस्टेंट खड़ी हो गई वहां पे भी, तो भी उसका प्राइस गिरेगा, क्योंकि मार्केट ने उसका परसेप्शन मतलब पीई रेशियो ही कम कर दिया। तो दैट समथिंग। अगर मैं आपको इनका अभी इनका ग्रोथ दिखाते हैं। जब ये 4200 के राउंड था, तब ये ग्रोथ भी दे रहा था लाइक 200 250%, 190%, 40%, 50%। उसके बाद ही ग्रोथ ही गायब हो गया, -40, -50, -5, जीरो। तो 427 का पी अगर आप दे रहे हो, तो आप ट्रैक नहीं करोगे कंपनी को। पहला मेरा क्वेश्चन है जो रिटेल इन्वेस्टर स्टक है इसमें। तो अगर आपको मैं दोबारा दिखाऊं, इसका जो यहाँ पे 420 का पी था यहाँ पे, उसके बाद से स्टॉक मूव नहीं करा, अर्निंग आती गई तो पी कम होता गया, थोड़ा मार्केट ने करेक्ट करवा दिया, थोड़ा टाइम वाइज खड़ा रहा। सो टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन हुआ इसमें। ओके, अब देखते हैं इसमें लाइक जो फंसे कौन कौन लोग हैं। सो एफ जो हैं वो तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अदानी के एफ तो हैं कुछ फेवरेट अदानी ग्रुप के। सो डीआईएस में एक अकेला म्यूचुअल फंड एल आई सी है, मतलब और कोई कोई म्यूचुअल फंड ने पैसा नहीं लगा रखा है, एल आई सी तो लगाती है पैसा इनमें। बाकी सारा रिटेल फंसा हुआ है। रिटेल का शेयर होल्डिंग देखोगे 2% से 7% हो गया। सो रिटेल अपना पूरा बढ़ाता ही गया इन्वेस्टमेंट, 5 से 6 लाख रिटेल इन्वेस्टर है इसमें। सो खाली रिटेल ही है और कोई नहीं रहा उसके साथ। सो दैट समथिंग। एंड अगर एक और स्टॉक का डिस्कशन करते हैं, अदानी विल्मर, ये भी बहुत फेवरेट लोगों का रहा है। जो फॉर्चून कच्ची घनी जो इनका तेल आता है, वो वाली कंपनी है ये। सो इनका प्राइस 800 से 300 हो गया। सॉलिड करेक्शन आया इसमें भी। इसका भी एक बार वैल्यूएशन गेम दिखाता हूं आपको। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका मैंने चार्ट खोला है। सो इसका 190 का पी चला गया था। 190 का पी, मतलब जोमेटो में, जोमेटो या पॉलिसी बाजार, हमने जो कंपनीज डिस्कस करी उनके भी ज्यादा थे, 200 300 कंपनीज थे, वो थे। लेकिन क्या होता है, वो लॉस टू प्रॉफिट का जर्नी हो रहा है, तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी तेज कैचअप करती है। प्लस वो ग्रोथ भी कर रहा है, 60 70% से वहां पे ग्रोथ आ रहा है, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, वो अलग स्टोरी है। सो मिक्स मत करना। ओके, सो देते हैं, अगर ग्रोथ दोगे तो चलेगा। लेकिन अब देखते हैं इसके अंदर ग्रोथ कैसा था। 190 का पी था और प्राइस था तब इसका अराउंड यही 800 के अराउंड था। अब इसमें जब अब ग्रोथ पे देखते हैं। सो पहले ये 30% का ग्रोथ आ रहा था, 2 3 क्वार्टर आया। उसके बाद से इसका ग्रोथ आ गया 3%, 6%, -7, -11, -12, -15। ये ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ दिखा रहा हूं मैं, -3। सो आपने 190 का पी दे दिया और ग्रोथ कुछ नहीं आ रहा। सो कैसे चलेगा। तो मार्केट ने इसको करेक्ट करवा दिया, पूरा पी इसको खत्म कर दिया, मतलब अब 40 के पी पे ले आए, जो कि थोड़ा रीजनेबल लग रहा है अब। तो लाइक अब थोड़ा रीजनेबल रेंज में आया इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट कौन गया। सो इसमें एफ भी 1% है, डी में कोई है ही नहीं नाम।
पब्लिक पूरा लेके बैठी है 11%, प्रमोटर के अलावा पब्लिक 10 लाख रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक है इसमें। 10 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। सो रिटेल ने पूरा इसको भी अच्छे से भरा हुआ है, लेकिन अब ये अभी अभी इसमें थोड़ा सा ग्रोथ आया है 20% का। तो अभी एक्चुअली मैंने इसका ट्रैक नहीं करा कौन कौन एंड ऑल क्या हुआ है, 20% ग्रोथ आया है, 40 का भी अब थोड़ा सही लग रहा है। मैं उस पर डिस्कस करूंगा, एंड में समराइज करूंगा कि क्या करना चाहिए अभी। ठीक है। तो अब थोड़े से करेक्ट हुए हैं, तो आप देख रहे हो पी का गेम कैसा चलता है, कितना ब्रूटली कंपनीज को करेक्ट करना पड़ता है। सो एक अनाउंसमेंट करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो। एंड सेकंड इज लाइक मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं। इसमें मैं लाइक हैंड होल्डिंग करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि कंपनीज कैसे ट्रैक करते हैं एंड सेक्टर्स में क्या क्या चल रहा है। एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल, दिस अ डिस्क्लेमर, ये प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है। इसमें मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ लाइक कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कि मैं किस कंपनीज को पिक कर रहा हूँ एंड कि किस कंपनी में इंक्रीज कर रहा हूँ डिक्रीज कर रहा हूँ वेटेज एंड ऑल। अगर और डिस्कस करना है आपको तो इस नंबर व्हाट्सएप कर दो 8882570919। अब दोबारा डिस्कस करते हैं। सो एक कंपनी अदानी पोर्ट, तो अगर आपको ऑब्जर्व करोगे पूरे सेक्टर में अभी इसको इतना करेक्शन नहीं हुआ। इस ये 1600 था, 1200 हुआ करेक्शन, बट इतना ज्यादा नहीं हुआ कंपेयर टू बाकी कंपनीज का। उसका भी रीजन दिखाता हूं मैं आपको। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका कभी भी एग्जॉर्बिटेंट नहीं हुआ। इसका हाई पी था 40 का और ये भी 25 पे चल रहा है। सो ये कभी भी ऐसे उल्टे सीधे वैल्यूएशन पे नहीं गया, मतलब जो अपनी अर्निंग को जस्टिफाई ना कर सके। सो आपको वो कंपनीज देखनी है जो अपने आप को जस्टिफाई कर सको। अगर आप आज कोई प्राइस चार्ज कर रहे हो कोई भी सर्विस या कोई भी चीज का, यहाँ तो कंपनी भी है ना, मतलब अर्निंग का, तो जस्टिफाई कर सकते हो अपनी से ग्रोथ से प्रॉफिटेबिलिटी से, तो चलेगा। तो अब इसका मैं दिखाता हूँ आपको सेल्स ग्रोथ। सो इसका कंसिस्टेंट लाइक ये परफॉर्म करता रहा, फिर भी सेल्स ग्रोथ आता रहा, अभी नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी बीच में अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म दिखाऊं आपको, लाइक 29-30% से 3 साल का सीएजीआर है सेल्स ग्रोथ का। सो इसमें ग्रोथ आया और कभी वैल्यूएशन कभी एग्जॉर्बिटेंट नहीं हुआ, इसलिए ये डिफरेंस है, आपको प्राइस दिख रहा है। सो अब मैं आपको एक बार समराइज करता हूं पूरा। सो अभी आपको मैंने 3 कंपनीज दिखाई, ऐसे सारी कंपनीज देख सकते हैं ऐसे कि आपको मैंने पी और सेल्स ग्रोथ का कोरिलेशन दिखाया, कितना सॉलिड कोरिलेशन होता है। तो आप किसी भी कंपनी को 400-500 के पी, कुछ कंपनी सुधारने के 1000 के पी पे चली गई थी, कोई कोई सेंस है? मतलब किसी ने भी जाके देखा हो क्या रहा है, ग्रोथ आ रहा है नहीं आ रहा, बिजनेस अच्छा चल रहा है? जब फ्रेंजी चल रहा था, जब भाग रहे थे, तो सारे रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए था अदानी चाहिए, किसी भी रेट पे बस अदानी का चाहिए, यही करोड़पति बनाएगा उनको। आज पूरा फंस चुके हैं। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि लाइक वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं कि मतलब मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ ना, सिंपल सिंपल बिजनेस मॉडल में करता हूँ जो लेस वोलेटाइल है। यहाँ पे इतने कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल है, इतनी कंपनीज है, उनकी सब्सिडरीज हैं, किस किस को बिजनेस मॉडल समझ आता है पहले तो मेरे को ये बता दो इनका। मतलब खाली ये मत बोल देना पोर्ट है इनका, ये बिजनेस मॉडल है बहुत सिंपल, मतलब 5 मिनट बात कर सकते हो मतलब इनके अदानी के कंपनी के बारे में क्या क्या करती है। ये है, इतना इतना समझते हो कंपनी को जो इन्वेस्ट कर लिया। प्लस इतना वॉलेटिलिटी मतलब आई एम नॉट श्योर कि क्यों करना। मतलब यहाँ पे मार्केट में मजे लेने हैं तो मेरे को नहीं समझ आता, पैसे तो नहीं बनेंगे ऐसे करके। मतलब थोड़ा कम वोलेटाइल, थोड़ा प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स हो जहाँ पे स्मूथ चले चीजें। इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी में काम कर रहे हो तो मतलब इससे अच्छा तो एफएनओ ट्रेडिंग कर लो या कैसीनो चले जाओ, मार्केट में क्यों काम कर रहे हो। ओके। सो ये पूछना अपने आप से। एंड लाइक इसमें मार्केट में पैसा बनाना है कि मजे लेने हैं, मतलब ये क्लियर कर लेना जिसको भी अगर इसके बाद भी डाउट है। एंड यहाँ पे ईगो सेटिस्फाई मत करना कि मेरे को अदानी से पैसा बनाना है। मतलब देर आर बहुत सारी कंपनीज इन द मार्केट, मतलब आपको अच्छी कंपनीज मिल रही है, हमने इतनी सारी कंपनीज डिस्कस करी। सिंपल बिजनेस मॉडल, मेरे को थोड़ी सिंप्लिसिटी पसंद है, मतलब जो कंपनीज सिंपल होती हैं, अच्छी होती है, एफएमसीजी हो गई या बाकी जो टेक में डिस्कशन करी, उनका बिजनेस मॉडल समझ आते हैं, क्लियर होते हैं, सिंपल काम कर रहा होता है। यहाँ पे इतना हैवी काम चल रहा होता है और क्रेजी वैल्यूएशन पे, मतलब कोई कोई सेंस नहीं बनता। एंड लाइक इसमें एक चीज ऐड करना था कि जो आप लोग कर रहे हो, मतलब जो भी अदानी में काम कर रहे हो, सो मतलब अदानी के स्टॉक्स में काम कर रहे हो, वो अगर जिसको समझ आता है एंड जिसको क्लियर है क्या कर रहा है तो वो करे, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ के काम कर रहे हो तो वेल एंड गुड। आई एम नॉट गिविंग कि यहाँ से प्राइस बढ़ेगा कम होगा, कोई आई एम नॉट टेलिंग यू। बट मेरा पर्पस ये था कि एक्सप्लेन करना कि कंपनीज में हो क्या रहा है, आपको वैल्यूएशन गेम समझ आया, तो डैट नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आप ऐसे ट्रैप मत होना, क्योंकि आज रिटेल अकेला फंस चुका है और कोई उसके साथ नहीं है। पहले तो ये देख लो आप अकेले हो, तो शेयर होल्डिंग देखा करो थोड़ा सा, क्या चल रहा है, ग्रोथ आ रहा है, किस वैल्यूएशन पे आ रहा है, ये सब चीजें बेसिक चीजें तो देखो कम से कम। यही खाली फंडामेंटल्स नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें होती है। और स्पेसिफिक अगर कंपनीज के बारे में डिस्कस करना है तो वो तो मेंटरशिप प्रोग्राम है एज यू ऑल नो। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिला होगा, एंड अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करो, कुछ भी अगर रिलेटेड है मैं आंसर करूंगा। सो या दैट्स इट।
थैंक यू।